हाँ चलो, हेलो 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 हेलो, ठीक। चलो चलो फटाफट देखो। हाँ चलो अभी चालू हो जाएगा। चलो वर्कशीट फटाफट सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व होगा मेरी तुम्हारी। क्या है? अ स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ये हो जाना चाहिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x ग्रेटर देन r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। अभी इसी पे मैं पढ़ लिया, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुमने पूछा नहीं जिगिसा से? पूछते क्यों नहीं हो तुम? आर्य तुम बता दिए होते। जिगिसा बता दिया करो ना, तुमने क्यों नहीं पूछा इनसे? ये बच्चे करके बैठे हुए हैं ना, तो टाइम बचेगा ना अपना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पूछा करो इन लोगों से। सर क्या बी पार्ट में क्या बताना है बताओ? राइट द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये पता है? इसके साथ दिक्कत क्या है, जो पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ेगी, मुझे पता है। जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अभी कल के पेपर में इसी में से आएगा क्वेश्चन, दिमाग ठीक हो जाएगा। ये पी वाई बी क्यू है सारा, वर्कशीट में क्या है सारे देखो, बोर्ड के क्वेश्चन सारे पड़े हुए हैं। मैंने क्या बोला, कल के पेपर में पी वाई बी क्यू आएगा। क्यू चार्ज है और यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू। क्यों भाई? सरफेस चार्ज इसका कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा चार्ज डेंसिटी है, ठीक ठीक। तो पहले वाले केस में ए पार्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर r1 कितना हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर, पक्की बात। ऑन सरफेस 2, ये गलती कर दिए होगे तुम लोग, सरफेस 2 पे क्या लिखा है आपने? मैंने बोला ना गलती कर दी है, किया ना, टोटल चार्ज लिया जाएगा, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम लिया जाएगा। यार फॉर एक्सटर्नल पॉइंट होल चार्ज एक्ट एज अ सेंटर, अगर मान लेते हैं बहुत दूर एक पॉइंट P पे हम खड़े हो गए, ठीक है। अब ये तो 2 रुपीज क्वेश्चन है। डेरिवेशन मैंने कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट P। आर्या आंसर बताओ मेरे को, सीधे आंसर बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट P कितना होगा? चेक द डेरिवेशन, डेरिवेशन चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन 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 पे जाओ, इसलिए कर रहा हूँ डेरिवेशन शीट बनाओ, याद रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, उसमें स्फीयर पे जाओ। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये, हाँ नहीं तो गॉसियन हो गया ना। कॉन्टिन्यूस पे जाओ, स्फीयर पे जाओ, स्फीयर स्फीयर स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्मा। हाँ तो ये सरफेस में ही काउंट होगा, तो सरफेस जैसे बिहेव करेगा ना ये। कितना बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के टाइम के सिग्मा एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं चार्ज के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में, तो के क्यू अपॉन एस इंटू एस अपॉन आर स्क्वायर। तान्या बिल्कुल भी नहीं देख रही है, एस से एस कट गया। अभी कि सर कहाँ से आ गया ये? के क्यू, क्यू कितना है सर यहाँ पे? क्यू प्लस स्मॉल क्यू है, और कितने डिस्टेंस पे सर? एक्स डिस्टेंस पे। आ गया आंसर। हाँ इसमें हमारा वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। फ्लक्स वाला फॉर्मूला बताना मेरे को एक बार। ये वाला आउटर सरफेस कितना आ रहा है? हाँ कितना है आर डिस्टेंस पे आउटर सरफेस पे? आउटर सरफेस का फॉर्मूला बताओ। ये वाला होगा नॉर्मल आउटर सरफेस वाला। ये फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताना? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि रेडियस हो गया एप्सिलॉन नॉट। ये भी लग सकता है गॉसियन। फिर हमें गॉसियन सरफेस बना के दिखाना पड़ेगा। फिर ये गॉसियन सरफेस बनाया हमने,
है ना, गॉसियन सरफेस लगाया तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, मतलब कहाँ पे, एक्स पे, एक्स स्क्वायर, रेडियस कितना है R1 है, कितना है, अब तो R2 हो गया ना, ये R2 का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह रखेंगे आप चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं यही करो बेटर है, यही आंसर सही है, यही सही भी आंसर है, यही आंसर है, गॉसियन नहीं करना है। इसमें आपने ये यूज करा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज, अब मैं यहाँ पे हटाऊंगा तुरंत मिट जाएगा ये, नहीं सर एक सेकंड, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेना। पर एक मिनट सुनो तो, चार्ज डेंसिटी और इनर सरफेस का, इनर सरफेस पे आउटर, क्वेश्चन नहीं, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x जो कि R2 से बड़ा है, R2 से बड़ा मतलब सेकंड रेडियस से, चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, हाँ चलो, व्हाट इज चार्ज इनर सरफेस मतलब ये वाला R1, वो कितना होगा Q अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, फिर R2 के लिए Q प्लस दोनों चार्ज ऐड हो जाएगा, दोनों चार्ज तो अब हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, चालू करो इसी, गर्मी हो रही है। R2 कौन से है? दिया हुआ था, दो रेडियस है, छोटा रेडियस और बड़ा रेडियस, पर एक सेकंड आपने अब इसको प्लस कर दिया दोनों को, चार्ज हमेशा ऐड हो जाता है, जितना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इनर का तो अलग पूछ रहा है, आउटर हाँ तो इनर के लिए तो केवल Q लिया, हाँ जैसे आउटर पे गए तो ये Q और इस पे भी Q था, दोनों ऐड होके Q प्लस Q हो गया, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये हो जाएगा, ट्राइंगल वाला केस है, आंसर बताओ जल्दी फटाक से, जिसने भी किया है आंसर बोलो। सर √3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन a स्क्वायर, और Q कितना है, चार्ज, सो चार्ज फोर्स जो निकला है, टोटल फोर्स निकला, सही निकला है, मैं लिख रहा हूँ टोटल फोर्स F इज इक्वल टू, √3q, तान्या नहीं कर पाओगे बेटा, बताऊं मैं, गुस्सा हो गई, ये आंसर है, हाँ ये आंसर है, जो Q आएगा आपका -Q अपॉन √3 आएगा। आप मुझे क्लियर नहीं कर रहे ना वो टाइम, कौन सा था, मेरे को पता नहीं चले कहाँ से पूछ रही हो तुम दो ना, मैं कर दे रहा हूँ क्लियर, पूछ कहाँ से रही हो, वो ज़्यादा जरूरी है ना। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत इजी है इक्विलिब्रियम वाला केस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन जी साहब, सर देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में आया है ना। एक तो ये वाला केस, ओहो, यू आर नॉट इन वेक्टर क्लास। सर आधी दी थी मैंने, आधी में चली गई, अरे आजा भाई, टेंट बेइज्जती हो जाएगी मेरी, ये रहा, इसलिए कहते हैं, मैं सोचा था रिकॉर्ड करने के लिए, ये रहता है बेटा tan थीटा या tan बीटा tan अल्फा, पता क्या देता है, समझ लो 2 मिनट लगेगा, वही बता रहा हूँ मैं, डेरिवेशन इसका नहीं पता है, ना जानना है, ना बताया मैंने 10th 11th में, इसका डेरिवेशन आपको 12th में चैप्टर नंबर मैथ्स में सब्जेक्ट है वहाँ, यहाँ बस यूज़ करना है बेटा। 2 वेक्टर आपको दिया जाता है, A और एक वेक्टर B, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके बीच से जाएगा, मतलब डायगोनल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये डायरेक्शन जब पूछा जाता है, मान लो पूछा मैंने A से, राइट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R विथ वेक्टर A, मैंने उसको दे दिया नाम अल्फा, क्या दे दिया, अल्फा, तो यहां से tan अल्फा बनेगा B टाइम्स साइन थीटा, जहां पे B क्या है, वेक्टर B है, ठीक है, अपॉन A माइनस B, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, उसी से आया ये डेरिवेशन, वहीं से आया, याद है तो फिर पूछा क्यों। तो if the resultant makes an angle B, हाँ तो वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। अब सुनो, अगर मान लो मैं B से पूछूं, मेरा R का डायरेक्शन चाहिए किससे, B से, तो tan बीटा लगेगा A साइन थीटा अपॉन बी ए, ये अगर यहां से आप अल्फा निकाल लिए, जो कि होगा आपका tan इनवर्स पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन किधर है,
आर का। तो फिर यहाँ पे ये वाला सब क्यों कर रखा है? वो भी डायरेक्शन तो पूछ रहे हैं, कितना एंगल बनाएगा AC के साथ। AC कहाँ पे दिखाओ, AC दिखाओ, ये रहा। AC इसके साथ ये E है, रिजल्टेंट कह रहा कितना डायरेक्शन है, बीटा, कितना बीटा, 10 बीटा, ये रख दी वैल्यू सारी। अच्छा इसलिए रखते हैं। हाँ वेक्टर है, क्लास 11th। ये देखो आज कितना अच्छा मैंने आज वेक्टर पढ़ाया। इसमें 2 क्लास हो गई, अगला तीसरा क्लास है, अटेंड करिए। इसमें लेकिन यही है उधर आज जो पढ़ाया मैंने, आज मैंने पढ़ाया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर लॉ तो पढ़ा दिया था एडिशन वाला, आज का टॉपिक था ये रिजॉल्व कैसे करते हैं पूरा। अब थर्ड क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, थर्ड क्लास में। तो आ जाना। हाँ तो आप मैं मैसेज डाल दूंगा आप लोग को भी, ठीक है। ये रहा, आज हो गई क्लास, गए बच्चे, कल होगी। हाँ वेक्टर की थर्ड, अरे भाई क्या कर रहा है, वेक्टर की थर्ड क्लास होगी। टाइमिंग जो है TTS में जो नॉर्मल हम लोग की टाइमिंग होती थी उसी समय होगी, 4 से 7 के बीच में होगी। 4 से 7 तो बहुत ज्यादा। देखो कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वैसे भी कल आना ही है ना, 12th की क्लास तो है ही है कल वैसे भी, सुबह दे दो। फिर मेरे को 2 बार आना पड़ेगा। चलो देखते हैं पहले, सर मेरी सर 5 से 6 समय ट्रायल की होती है। चलो अब बात कर लेंगे क्लास की, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आज हो गया पूरा वेक्टर में। अब हम आते हैं जो पढ़ रहे थे हम लोग, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज रीड द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। कहाँ गया भाई, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन। एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सेंटीमीटर कूलम पर centimeter. An electron is revolving around a wire, has its center with constant velocity इतना इतना इतना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ यही क्वेश्चन था इसलिए बोला मैंने। तो ये देखो एक वायर है, सर वाइट से चलाना दिखता नहीं। ओके ये एक वायर है, ठीक है। इसलिए देखो मैं यहाँ पे बुलाया, ये बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे सेंटर बनाकर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mv²/r। आगे क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़ो तो। हाँ आ गया, अच्छा 11th का आ गया। हाँ इनफाइनाइट चार्ज, अगर इनफाइनाइट चार्ज है ये, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपकी लैम्डा 2πε0 और k टाइम्स, अरे k तो हट गया, और E = k टाइम्स 2λ/ε, दोनों में से कोई एक। क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रही हो, चाय चलेगी? अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? ठीक है अगर ये रिवॉल्व कर रही है तो इसमें एक और फोर्स भी तो लग रहा होगा। तो F का फोर्स मैं लिख सकता हूँ E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, Q इंटू E होता है ना। नहीं कहीं और नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है, यहीं रहना है। बहुत बड़ी समस्या तुम्हारी ये है, जो बता रहा हूं उसको डाइजेस्ट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर वो होता है λ/2πε0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ R छूट रहा है ना, मेरी गलती है। तो ये कितनी होगी, हाँ ये मेरी गलती है। अब सुनो, अब k की जगह रखूंगा 4πε0, ये हटाओ इसको यहाँ से, वो सही कह रही है। 2 × λ/r, ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 1/2πε0 λ/r। अभी थोड़ी देर पहले जब हम कर रहे थे व्हाइट बोर्ड पे ये यूज किए थे ना। ठीक है सर, ओके। अब बहुत ध्यान देना, अगर ये घूम रहा है तो इस पे फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल लग रहा होगा। बताओ। ये सारा खेल है, यहीं से हो जाएगा आपका। E कहां से आया, चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे। फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है आपका Q × E। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, हाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ, हाँ E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E कैपिटल इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स।
पक्की बात। अब सुनना, अब सारा खेल सुनना। अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, वो ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q अपॉन ए। और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब एक्चुअली मुझे यहां पर अच्छा रुक जाओ, अभी बाद में यूज करेंगे। सर चार्ज एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एम लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू बना, ये तो वो है ना, कैपिटल ई है। क्या है? कैपिटल ई है। फॉर्मूला तो ये है ना, कैपिटल ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। वही होता है, कंफ्यूजन हो रहा था। अब ई, कैपिटल ई कितना है? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बोले, बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये जो फोर्स है ये लगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किस वजह से लगा? और वो घूम रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब दोनों इक्विलिब्रियम होगा तभी तो घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। r² क्यों करा आपने नीचे? कहाँ पे? mv² सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, mv²/r² होता है। केवल आर होता है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। आर स्क्वायर नहीं, केवल आर होता है। आर आर। अब ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सही है, E को हमने लिख दिया वहां लिखा है वैसे, देखो आर मैंने गलती कर दिया था। 2 पाई नॉट अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा पूरा mvr। अब ई की जगह लिखूंगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक जोक सुन आया, लेवल सबके निकलेंगे, है ना? सर अब यहाँ पे mvr लिखा यार। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ पे mv²। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक सेकंड अब आपने करा क्या है? इसी को फिर से लिखा है साफ साफ, देखो ना, रीराइट कर रहा हूं मैं स्टेप्स। अच्छा ठीक है, अब सुनना, अब समझना। आपको चाहिए था वैसे काइनेटिक एनर्जी, क्या चाहिए था? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? बनना पड़ा है हाफ mv²। हाँ? आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, बस यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। अरे नहीं, ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू है, तो एम वी स्क्वायर की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे ई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा आपका ई लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन। ये होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हाउ इज दिस काइनेटिक? बस हो गया। हाउ दिस, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बस सिंप्लीफाई किया मैंने, एम वी की जगह पर ये वैल्यू उठा के रख दी गई और ये बन गया फॉर्मूला। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर। फिर से बताऊं मैं? पीडीएफ दे देंगे। बी पार्ट बता दो। बी पार्ट, बी पार्ट में आप बहुत ध्यान, आपको ग्राफ बनाना, किसके वर्सेस किससे बनाना है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस। बहुत प्यार से देखो, बचपन की K इज इक्वल टू ई लैम्डा। आर्या ध्यान दो, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बन गया ग्राफ। लो, ये हो गया आपका जो भी है लैम्डा, और ये आपका K। सर मैं छोटा कर रहा हूं। सर लिख लूं अगर आप टाइम दो तो। नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। सर का आप कभी नहीं करते हाँ, कैसे? सर। आज मिला है माता रानी की कृपा से। देखो, माता रानी की कृपा से खो गया था ये। PDF तो आती नहीं है माता रानी। आज मिला है पेन ड्राइव और अब मिलना शुरू हो जाएगा। ये खो गया था ना, हाँ, सर भेजते ही नहीं। विकास सर से अपलोड नहीं हो रहा था। उस दिन मेरे सामने कर रहे थे, उनके फाइल जा नहीं रही थी, उनकी कोई गलती है, पड़ा हुआ था डब्बे में। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए सर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा चुका हूँ, एसएलआर में भी था, PYBQ भी था। ये आपका डायपोल का क्वेश्चन है। दो डायपोल को 120 डिग्री एंगल पे रखा। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। इसका ये वाला पार्ट था, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्शन ऑन दिस। बिल्कुल करा देते हैं, समझिएगा।
एक डायपोल ये है, एक डायपोल, हो रहा है मेरा तो। और सर कह रहे हैं कि टेस्ट लूंगा, आपका तो कुछ है नहीं अभी। फिर वो कभी नहीं हो पाएगा टेस्ट जीवन में, फिर क्या करें? सर एक बात पूछो, आप इसमें से भी लोगे टेस्ट? तभी तो डिस्कस कर रहा है। मैं सर सर आप ऐसे आपको ऐसे टेस्ट लेना चाहिए था, कोई एक टॉपिक का लेना चाहिए था कल। ये दो डायपोल है, क्या है? दो डायपोल है, और इन दो डायपोल को ऐसे तो फिर आप 5th क्लास में तो नहीं पढ़ रही हो हैं कि सर नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा आप एक दिन पहले क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन ऐसे यार तो ना डे 1 से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये एक्सिस है, आपको डे 1 से पढ़ना है। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस, प्लस और माइनस। फर्स्ट थ्योरम को करें। अरे पढ़ाया ना, अरे हो आज का पूरा रात है। ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम। बीटेक में एक रात पढ़ के हम लोग टॉप करते हैं। सुनो, ये दोनों डायपोल के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। क्या है? 120। आपको निकालना है रिजल्टेंट डायपोल। तो देखो डायपोल डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? दो डायपोल्स रखे। हाँ, दो रखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप सेंटर से देखो, एक इधर गया और एक ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव को छोड़ दो। तो ये वेक्टर बन रहा है कुछ ऐसे, देखो ऐसे प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू। तो अगर इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट 60 से आएगा, मतलब उसका डायरेक्शन tan अल्फा। इसका अगर मान लो ये a और ये b है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 रूट में। ये आपको रिजल्टेंट डायपोल दे देगा p नेट। बस यही करना है। What will be the magnitude and direction of the torque? टॉर्क। अब सुनो, डायपोल निकल गया। इसी टॉर्क के लिए निकाला, मुझे समझ नहीं आया ये बात। देखो, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? जिसका आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा बराबर है नीचे, बराबर होता है। कितना लेंथ होता है? a और a, ये भी a और ये भी a। तो मेरा बस फोकस क्या है ऐसे कंडीशन में कि मैं बस इसको फोकस करना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये निकलेगा आपका। मान लो इसका डायपोल है p, इसका भी डायपोल है p, तो हाफ मत लिखना, डायपोल पूरा p होगा। वो एक क्वांटिटी है जो कि जा रही है। तो आप जब लिखोगे तो लिखोगे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 120। क्या लिखोगे? cos 120। ये निकलेगा p नेट। क्या निकलेगा? ये हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, और ये क्या कटेगा तो कितना बनेगा? ये केवल p है। क्या आएगा? केवल p। वहां पे तो आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिखा है। ये तो वेक्टर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये यूज करेंगे हम। तो नेट डायपोल आया p, कितना आया? p। अब टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क होता है p इंटू e। अब समझिएगा, अब थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हाँ, ये रिजल्टेंट गया p 60, और इनके बीच का ये पूरा एंगल हुआ 60। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि उसी इसीलिए दिया है। तो इसका डायरेक्शन कितना होगा? थीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30। तो आपको लेना है e p cos 30। इनके बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो आपका आंसर बना e, बताता हूं आपको। नहीं, रिजल्टेंट ये है ना, रिजल्टेंट ये है। रिजल्टेंट का एंगल होगा बाइसेक्टर, 60 डिग्री होता है, दो इक्वल वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलावा है क्योंकि तभी बना हुआ है। तो ये पूरा 60, तो इसको डिवाइड करेगा तो आपका 30 बनेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं जानने का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अलोंग द जो भी है एंगल निकल के, ये आपका बन गया। सब भेजा खाली हो गया। कुछ समझ नहीं। कैसे पढ़ोगे भैया फिजिक्स 8-8 घंटे? अभी तो मैं सोच रहा था एक दिन ऐसा शुरू करूं कि क्लास लगाऊं आपकी, क्या कहते हैं, 5-6 घंटे की। कैसे हो पाएगा? उस दिन मैं सबको छुट्टी रखूंगा। रोटी खा के आएंगे ना खाने। हाँ। मैंने पता एक बच्चे को वॉइस नोट रखा डाला 11th के बच्चे को कि आप टिफिन उफिन लेके भेजिएगा, क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, क्योंकि मुझे पता है वो लगने वाले 11th वाले बच्चे तो थोड़ा तो नए नए, उनको इतना क्लास नहीं देना, कम कर दूंगा मैं क्लासेस। अब क्वेश्चन नंबर 5। सर नहीं नहीं, इसको डालना मत। 5 हो जाएगा ना? 5 हो जाएगा सर। असल एक सेकंड, उससे पहले आप ये बताओ कि आपने टॉर्क कैसे करा? अच्छा समझ आया, बस उसका आंसर वही है ना हाँ टॉर्क का। हाँ, ये ठीक है। तो एक नंबर करना, ये भी कर लोगे भाई 6 क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है अभी हुआ था। ये भी कर लिया। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताओ, 2 पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट, ये भी हो जाएगा। ये करा जाएगा। रुक जाओ, अभी 7 करा देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 8 देखो हो जाएगा। ऐसा लग रहा, ऐसा लग रहा में तो है ये, अरे वो तो यार, हो जाएगा। ऐसा ऐसा लग रहा का तो क्वेश्चन नहीं है। अरे ये कर देना। ये फ्लक्स निकालो, ये फ्लक्स निकालो, हो जाएगा। हाँ देखते ये हैं। कैसे नहीं है मिस? 8 ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले तुम पढ़ी हो। कहाँ ऐसा लग रहा है? ये रहा। 50 है x
हाँ ये रहा, देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हो, ऐसे भूलो। 50x वाला वो हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ये अलग है। थोड़ा सा बस डिस्टेंस में देखना है, हल्की सी वैल्यू चेंज हुई है, वो सेंटर पे नहीं, ये सेंटर से दूर रखा गया, इसको सेंटर पे ही रख दिया गया है, तो लेंथ बस a/2 हो जाएगा। अगर इसके लिए लोगे इस फेस के लिए तो a/2, इस वाले फेस के लिए लिखोगे तो ठीक है, a/4 हो जाएगा। नहीं, इसमें भी a/2 ही होगा ना, डिस्टेंस तो सेंटर से नाप रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ऊपर क्वेश्चन मिस हो गया। नहीं 7th बताना है मुझे, बता रहा हूँ मैं। नहीं 7 नहीं, उसके आगे तो आप टैली कर दो ना। 7, 8 फिर 9 और ये आएगा, क्या, ये क्वेश्चन ये लिखा है फाइंड आउट द, अच्छा वही वही इसी का ही पार्ट है बेटा। ओके सर। फिर है कोई, देखो ये वर्कबुक की बड़ी अच्छी बात है, अगर आप इसी में फिल करो ना तो ही फायदेमंद है, नहीं इसमें तो करोगे घर हाँ, नहीं तो वर्कबुक देने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं एक शीट पे 10 क्वेश्चन लिख के ना दे देता वर्कबुक, इसलिए हाँ ये दो, दूसरा काफी अच्छा बना। ये आपको अभी लग रहा है ये आर्ट ऑफ टॉपर्स है, आर्ट ऑफ टॉपर्स समझते हो? टॉपर्स क्या अलग करते हैं? एवरेज बच्चे सभी बराबर पढ़ते हैं, हाँ सभी पढ़ रहे हैं नॉर्मल, आप उनसे अलग क्या कर रहे हो? आप उनसे अलग ये कर रहे हो, आपने PYB, आप इसको कॉपी पे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था, ये आपका खुद का PYBQ रेडी हो रहा है, ये वही PYBQ टुगेदर विद या एग्जाम आइडिया, उन्हीं के क्वेश्चन तो हैं सारे, कट पेस्ट हैं, मैं अपने जेब से लिखा हूँ मैं, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बस मैंने उसको सीक्वेंस में रख दिया है, मैं फिल्म बनाया हूँ, नहीं कोई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको करो और इसको मल्टीपल टाइम देखो, जैसे आप बैठ गए बोर हो गए कुछ नहीं सकते, ऐसे लेके PDF ऐसे बस देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे हुआ हो गया रिवीजन। बहुत अलग बात है। बोर होने पे सिर्फ फोन चलाते हैं। फोन मत चलाओ ना, सारी बर्बादी तो फोन की है। सर एसी कम करो थोड़ा सा, ठंडा हो रहा है। कहाँ ठंडा हो रहा है, इतनी गर्मी है, मुझसे पूछोगे तो सर आप धोखा देके उठा देते हो यहाँ पे, मैं कम करूंगा, फिर करते नहीं, ठंड लगती है। कल से कंबल लेके आना, स्वेटर, कन टोप ऐसे पहनने वाला, ग्लव्स, ऊनी ले आना, लेकिन अभी तो 10 हम ला रहे हैं। अभी तो 7वां क्वेश्चन समझ लो यार, मेरी क्लास भी 1 बजे है भाई, मेरी क्लास बताऊं, मैं आज के शेड्यूल बताऊंगा, तुम लोग का दिमाग ठीक हो जाएगा। अभी शेड्यूल बताऊं? 9:30 यहाँ आया हूँ, 9:30 से 1 यहाँ क्लास हुई, 1 PM से 3 PM, ओल्ड राजेंद्र नगर, ना 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 ना, फिर उठ के जाओगे? अरे सुनो, अरे तो ओल्ड में जाना है ना, ओल्ड में तो जाना, 5 मिनट लेट चले जाएंगे, अपने बच्चे हैं। 3 से 4 होम ट्यूशन, ठीक है, 4 से 6:30 रेस्ट, फिर 6:30 से लेके 9, 10 ही पकड़ लो इसको, सिद्धार्थ। 10 बजे हो गए, 4 से 4:30 हो गए। घर जाऊंगा, खाना ना खाऊंगा, अभी कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ नहीं खाया। ये जो क्लास ले लो ना, ये वाली, ये है मेरी एक्स्ट्रा क्लास, मतलब शेड्यूल्ड क्लास नहीं है, ये शेड्यूल्ड क्लास नहीं चाहिए छुट्टियों में, बाद में तो कितना दिन है, थोड़े दिन तो रह गया, फिर खत्म होना छुट्टियां। सर 4 चैप्टर। अब आते हैं हम लोग, नहीं सर वो काम मत कर देना, ये मत कर देना सर। एक दिन मैं सोच रहा हूँ, एक दिन 10 घंटे की क्लास लेके एक दिन में एक चैप्टर खत्म, कैसा रहेगा? ऐसा कर दो। सिर्फ वन शॉट। हेलो। PPT लेके आऊंगा, नहीं कुछ नहीं लिखना है, नहीं। चलो इधर पढ़ते चलो, फेल हो जाएंगे। एक चैप्टर करके देख लेते हैं। नहीं सर ये काम मत करना, स्कूल में होता काम। नहीं स्कूल में नहीं होता। हाँ स्कूल में ही होता, क्योंकि टक 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 इसके स्कूल में उड़ाए 2 चैप्टर, 1 महीना भी नहीं, एक महीने भी नहीं हुई थी। जबकि पता है आप CBSE का ब्रोशर डाउनलोड करो, CBSE का जब डाउनलोड करोगे ना वो सिलेबस, उसमें हर चैप्टर के आगे नंबर ऑफ क्लास लिखा होता है, वो भी गाइडलाइन स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 20 क्लास लिखा हुआ है CBSE ने, 20 क्लास में तो हुआ ही नहीं है। अभी तो 5 क्लास में हो गया। मेरी पूरी और मेरे 4 क्लास हो गए। चलो 7 सुन लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। अजमेर 2015 का क्वेश्चन, CBSE का ही है, दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। तो नहीं समझोगी। समझूंगी क्या ही कर रहा हूँ। देखो 2 प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, लेट्स से दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। प्लेट 1 पे चार्ज डेंसिटी है, क्वेश्चन नंबर 7, प्लेट 1 पे है डेल्टा प्लस डेल्टा, इस पे है -2 डेल्टा, ये चार्ज डेंसिटी गिवन है दोनों प्लेट पे, ठीक है। कह रहा है कि इन बिटवीन 2 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे बिटवीन पॉइंट P है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम, हाँ इधर नीचे आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और 2, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ऐसे ही करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं से घुमा दो ना,
ये पॉजिटिव है, क्या है, तो ऐसे निकलेगा आपका, लेट से दिस इज E1, क्या निकलेगा E1। और आप सोचिए, आपने को डायग्राम मैंने बताया, सीखा कि नहीं आपने, कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो चार्ज ऐसे निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंटर करती है, खत्म होती है, ठीक है, तो नेगेटिव में जाके खत्म होती है। तो E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर हम ऐसे बनाएंगे तो वो भी इसके ही अंदर जाएगा, जैसे E2 टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। तो हमें P पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे, वो होगा आपका E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। E1 आपका होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस प्लस बस समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी का साइन पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो आंसर आ गया 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आंसर ये। अगर वेक्टर डायरेक्शन देना है तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो माइनस जे कैप दे देना, बस आंसर आ जाएगा। आउटसाइड नियर द प्लेट 1, अब हमें नियर प्लेट 1 पे निकालना, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला अनडू करना है इसे भी। ना 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 मिटा दिया मैंने। तो एक कर दो लाइन पर। साइज बढ़ा लो। अरे काम तो जल्दी है, हो गया। देखो अब हमें प्लेट 1 के पास लेना है, प्लेट 1, तो मान लीजिए पॉइंट यहां पर है P2, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के भी ऐसे। नहीं, नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव वाला जो है अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। ये E1 कैंसिल आउट। कैंसिल आउट इसलिए नहीं होगा कि दोनों सेम चार्ज नहीं है, ये होगा E2 माइनस E1। हाँ दोनों सेम नहीं है, तो E2 माइनस E1, तो इसका कितना था, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ गया। इसमें E2 E1 में से 2 एप्सिलॉन। नीचे 2 है ना, आउटसाइड प्लेट चला गया ना, 2 आएगा इसमें, 2 2। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी कितनी होगी, इसकी सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू, ये E1 है, ये E1 है और ये E2 है, इन दोनों को माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे डायरेक्शन में। 2 भी वहां पर इस वाले में। इसमें चार्ज डेंसिटी अपॉन होता है ना, तो चार्ज डेंसिटी का ट्वाइस है, 2 डेल्टा था इसमें ऐसे, बोल रखा था। हाँ अभी पहले ही वाले क्वेश्चन में भी तो किए थे हमने। नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट लिया है किसमें, आंसर। एक प्लेट ले रहा है, 2 सरफेस नहीं लिया ना हमने, माइनस करके देख लो एक बार, एलसीएम लेंगे ना 2 एप्सिलॉन। 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन हो गया 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट छूट गया, ठीक है। तो ये वर्कबुक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई करो, अभी आज क्लास नहीं रोकते। करा दो ना थोड़े से और। अरे मैं, मेरी भी क्लास है, एक दो क्वेश्चन और करा दो। देखो 8th हो जाएगा, ठीक है, 9th और 10th करा देना। हाँ बस ये करा दो 2। 9th में क्या है बताना, गॉसियन लॉ लगेगा आपको, ए रेडियस से एक सर्कल और बनानी पड़ेगी, बना दो आप, कर दो इस वाले क्वेश्चन। तो रिफ्लेक्शन मारता है, हाँ ये वाले कर लो। रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी ना हमारी। रिकॉर्डिंग में ठीक आ रहा है, खोल दो। A thin metallic sphere cell of radius r carry a charge q on its surface. A point charge q by 2 is placed at the center C, and another charge plus 2q is placed outside the cell at A at a distance q from the center as shown in figure. Okay, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप देखो, अगर आप चलो, एक ये स्फीयर था, इससे ए पॉइंट पे ये था ना, हमने एक और स्फीयर बना लिया गॉसियन सरफेस, इस पे चार्ज कितना था q/2 और इस पे कितना था q, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा q/2 प्लस q, 3q/2, टोटल चार्ज इस सरफेस में कितना गया, टोटल 3q/2। तो टोटल फ्लक्स का आपको चाहिए, तो फ्लक्स आपका हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एट द सेंटर ऑफ सी
फोर्स बताना है। एक बार बताओ, कोई तरीका बताओ मुझे। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर चार्ज कितना Q/2 और यहाँ पे चार्ज कितना Q। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पर चार्ज Q/2 और यहाँ पर Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x। Q1 Q2 K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स आ गया। ये है तो छोटे छोटे से आंसर। हाँ तो छोटे छोटे ही हैं। ये वाला भेजते हो ग्रुप पे। हाँ मैं भेज दूंगी। ठीक है सर। सर ये अब एक आप डाउट मुझे क्लियर करो, 2 मिनट अच्छे से पढ़ेंगे।